दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की सबसे बड़ी खबर लेकर के हाजिर हैं। दोस्तों, क्या देश में फिर से लगने जा रहा है लॉकडाउन? केंद्र सरकार ने दिए हैं यह निर्देश। तो दोस्तों, क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं, आपको पूरी रिपोर्ट जानने को मिलने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, आपको बता दें, मोदी सरकार की तरफ से 3 बड़े निर्णय लिए गए हैं, साथ ही किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ट्रेन बस सेवा को लेकर के भी अपडेट्स आ रहे हैं, सारे आपको अपडेट्स बताएंगे। इसी के साथ देश की 50 सबसे बड़ी खबरें आप लोगों को जानने को मिलने वाली हैं, तो वीडियो में बने दोस्तों। इसी बीच आपको वो जानने को मिलेगा कि महाराष्ट्र में मिला है जीका वायरस संक्रमण का पहला मामला। पुणे की 50 वर्षीय महिला संक्रमित पाई गई है। दोस्तों, यह कौन सा वायरस है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, इससे क्या क्या नुकसान है, इसके भी बारे में आपको पूरी रिपोर्ट जानने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, आज से बदल गए हैं देश में 7 अहम नियम, आम आदमी को पड़ेगा सीधा असर। दोस्तों, आपको बता दें कि देश की जनता के लिए आज से देश में कई सारे नए नियम बदल गए हैं। एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की जो कीमतें हैं वो भी जारी हो गई हैं। इसके साथ देश में बहुत कुछ आज बदलाव हुआ है। तो कौन कौन से बदलाव हुए हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपको जानने को मिलेगा कि आ सकता है कोरोना का सुपर म्यूटेंट वेरिएंट। हर 3 में से 1 शख्स की लेगा जान, ब्रिटिश वैज्ञानिकों की है चेतावनी। दोस्तों, यह जो म्यूटेंट वेरिएंट है, सुपर म्यूटेंट वेरिएंट, इसके बारे में आपको कोरोना के पूरी अपडेट मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, देश के कई हिस्सों में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। दोस्तों, आपको बता दें कि देश के कौन कौन से राज्यों में भयंकर बरसात का अलर्ट जारी किया गया है, आपको इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, आपको जानने को मिलेगा कि किसानों को होगा बड़ा फायदा, ट्रैक्टर खरीदने के लिए मिलेंगी 50% की सब्सिडी। जी हां दोस्तों, किसानों के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है, जिसके बारे में सभी किसान भाइयों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही दोस्तों, सरकार ने महिलाओं के जनधन खाते में पैसे भेजने को लेकर अभी एक बड़ा फैसला ले लिया है। तो किन किन महिलाओं के जनधन खाते में पैसे भेजे जाएंगे, इसकी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको जानने को मिलेगा कि देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के लगभग 42,000 से ज्यादा मामले देखे गए हैं, जो कि एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। कोरोना का जो कहर है वो थमता नहीं दिख रहा है। इसी भी दोस्तों, हम आपको बताते चले कि कोरोना के बीच यूएस में भी एक नई आफत आ चुकी है। लाइलाज फंगल जो यहाँ पे कैंडिडा आरिस है, इसके मामले सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताने वाले हैं यह कौन सा है वायरस और इससे कैसे यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। इसी भी दोस्तों, बिजली विभाग उठाने जा रहा है बड़ा कदम, शहर से लेकर गांव तक दिखेगा इसका सीधा असर। जी हां दोस्तों, आपको जानने को मिलेगा कि कौन सा कदम बिजली विभाग उठाने जा रहे हैं। इसी के साथ किसानों के साथ साथ यहाँ पे जो मजदूर हैं उनके लिए सरकार ने निर्णय ले लिया है। मजदूरों के बैंक खाते में इतने इतने रुपए आने वाले हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं दोस्तों। इसी के साथ आपको बताते चले सरकार की तरफ से कि महिलाओं के जनधन खाते में सरकार ने यहाँ पे पिछले साल भी यहाँ पे मदद की थी। सरकार ने महिलाओं के जनधन खाते में जो 500 रुपए भेजे गए थे, जल्दी महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपए सरकार फिर से भेज सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के भी बैंक खाते में जो किस्त है वो अगस्त महीने में कभी भी आ सकती है। और आप लोगों को बता दें कि 2-2 हजार रुपए की किस्त अगर आप लोगों को पिछली वाली नहीं मिली थी, तो कृपया आप लोग अपना बैंक अकाउंट वगैरह चेक करवा सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर आ रही है, खुशखबरी आ रही है कि नवंबर महीने तक फ्री राशन आप लोगों को दिया जाना है। यानी दोस्तों, राशन कार्ड रखने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपको बता दें कि आप लोगों को नवंबर महीने तक फ्री राशन दिया जाएगा। सरकार ने गरीबों को अगले 4 महीने तक यानी नवंबर तक फ्री में राशन देने की घोषणा की है। दोस्तों, इस योजना के जरिए देश के करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की सुविधा दी जाएगी। इसके तहत गरीबों को 5 किलो खाद्यान्न राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। इसी भी दोस्तों, आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को फिर से नए सिरे से शुरू किया जाएगा। जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिला है, उन लोगों को फायदा मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY को नए सिरे से पेश करने की वकालत की है। दोस्तों, उद्योग मंडल ने कहा है कि PMAY को नए सिरे से पेश कर इसमें अनिवार्य रूप से सभी ऋणदाताओं के लिए ऋण से जुड़ी जितने भी जीवन बीमा के प्रावधान उसको जोड़ने की जरूरत है। और दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को पहले घर नहीं मिला है
उन लोगों को 2022 तक घर देने का लक्ष्य रखा गया है। उन सभी लोगों को घर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस एक बार फिर से सिर उठाता दिखाई पड़ रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते केसों ने केंद्र से लेकर राज्यों तक यहाँ पे चिंता में डाल दिया है। सभी सरकारें चिंता में है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों को, कोरोना लॉकडाउन को फिर से लागू करने की बात पर विचार करने को कहा गया है। वहीं कोरोना मामलों में बढ़ोतरी, पॉजिटिविटी रेट में वृद्धि के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने यहाँ पे 10 राज्यों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। तो बैठक के दौरान यहाँ पे कई सारे यहाँ पे जो रेट हैं, वो जो पॉजिटिविटी रेट है उस पर नजर रखी गई, साथ ही यहाँ पे केसों पर भी नजर बनाई हुई है। दोस्तों इसी बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जीका वायरस संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। आपको बता दें, मालूम हो कि अब तक केरल से ही जीका वायरस संक्रमण का मामला सामने आ रहा था। पिछले सप्ताह केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा था कि केरल में 2 और लोगों में जीका वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। दोस्तों जो जीका वायरस संक्रमण है इसकी पुष्टि हुई, हालांकि महिला के स्वस्थ होने पर अभी उसे घर भेज दिया गया, बताया गया है। आपको बता दें कि संदेह के आधार पर जांच के लिए 5 सैंपल भेजे गए थे। आपको बता दें यह जो वायरस है ये एडिस मच्छर के काटने से होता है। इससे संक्रमित होने पर डेंगू के समान ही लक्षण पाए जाते हैं। जीका संक्रमित को बुखार, चकत्ते और जोड़ों का दर्द होने लगता है। हालांकि अधिकतर मामलों में कोई लक्षण भी नहीं देखने को मिलते हैं। इसी भी दोस्तों आपको बता दें, देश में आज से कई सारे नए नियम बदल गए हैं। 1 अगस्त से 2021 रविवार या कोई दूसरा बैंक हॉलिडे होने पर भी आपकी सैलरी, पेंशन, डिविडेंड और इंटरेस्ट का पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। दोस्तों अब आपकी सैलरी छुट्टी के दिन नहीं रुकेगी। महीने की 31 या पहली तारीख रविवार के दिन होती है तो भी सैलरी आपके खाते में आ जाएगी। यानी दोस्तों आप लोगों को अब संडे की वजह से आपकी जो सैलरी रुक जाया करती थी या छुट्टी कार्य आपकी जो यहाँ पे तनख्वाह रुक जाया करती थी, अब आपकी तनख्वाह नहीं रुकेगी। इसी भी दोस्तों आप सभी के लिए अगली जरूरी जानकारी आ रही है कि आज से एटीएम से पैसा निकालना आप लोगों के लिए महंगा हो रहा है। यानी दोस्तों 1 अगस्त से एटीएम से पैसा निकालने वालों के लिए यहाँ पे बड़ा बदलाव किया जा रहा है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने हाल ही में एटीएम ट्रांजैक्शन पर चार्ज बढ़ा दिया है। आरबीआई ने इंटरचेंज फीस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 1500 रुपए से लेकर 70 रुपए कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ 1 अगस्त से आज एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दोस्तों आज जो कीमतें हैं वो जल्द ही अभी जारी की जाएंगी, हम आपको रिपोर्ट बता देंगे। इसी भी दोस्तों कोरोना वायरस 2019 से दुनिया भर में तबाही मचा रहा है और इसको लेकर डेल्टा वेरिएंट ने संक्रमण को नियंत्रित कर चुके देशों की एक बार फिर से चिंताएं बढ़ा दी हैं। दोस्तों इसी बीच वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस का अगला वेरिएंट बेहद ही घातक हो सकता है और यह हर 3 में से एक व्यक्ति की जान ले सकता है। दोस्तों ब्रिटिश सरकार के टॉप वैज्ञानिकों ने इस बात की जानकारी दी है। लंदन के साइंटिफिक जो यहाँ पे एडवाइजरी है ग्रुप फॉर इमरजेंसी यानी CAGE ने इसको लेकर दस्तावेज प्रकाशित किए हैं। इसी भी दोस्तों अगली खबर, देश के कई हिस्सों में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। दोस्तों मानसूनी बारिश ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचा दी है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते लोगों को कहीं भूस्खलन तो कहीं बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो आने वाले दिनों में लोगों को भारी बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। दोस्तों देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। हम आपको बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के बाकी इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। पंजाब के साथ साथ कई इलाकों में 1 अगस्त तक तो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में 2 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही थी। इसी भी दोस्तों आप सभी के लिए अगली जरूरी जानकारी कि केंद्र सरकार पहले से ही कई योजनाओं के तहत किसानों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों अलग अलग योजनाओं से किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत सरकार ने किसानों के लिए एक बेहद ही अहम फैसला लिया है। दरअसल किसानों को कृषि काम के लिए कई तरह की मशीनों की जरूरत पड़ती है, इसमें ट्रैक्टर भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्रैक्टर से किसान जुताई, रोपड़ा जैसे काम करते हैं। हालांकि भारत में कई ऐसे किसान हैं जिनके पास आर्थिक तंगी के चलते ट्रैक्टर नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि अब ट्रैक्टर खरीदने पर आपको 50% तक की सब्सिडी यहाँ पे सरकार की तरफ से उपलब्ध कराने जाने की बात की जा रही है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें अगली जरूरी जानकारी की, जो आप सभी के लिए बेहद बड़ी खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। उड़ानों पर लगी रोक को 31 जुलाई को खत्म हो रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट पर लगी रोक को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी डीजीसीए ने इसको लेकर सर्कुलर भी जारी किया है। उड़ानों पर यह रोक कार्गो विमान और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की इजाजत से चल रही स्पेशल फ्लाइट पर लागू नहीं होगी।
दोस्तों इसी बीच आप सभी के लिए अगली जरूरी जानकारी निकल करके आ चुकी है कि वैक्सीन लगवाने के बदले मिल रहे हैं इस शहर में पैसे। दोस्तों आपको बता दें कि ये न्यूयॉर्क सिटी अपने निवासियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने पर $100 यानी लगभग 7,430 रुपए उन्हें दे रहा है। अमेरिका में कोविड-19 का अधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है। दोस्तों यही वजह है कि देश में नए मामलों में तेजी से इजाफा होता दिख रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आगे आने वाली नई वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।